अम्बेश ज्ञान अकादमी में पुनः आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। कवि और बिहारी की कविता भक्ति एवं श्रृंगार, और इसमें पढ़ाना है 12वां दोहा से। तो शुरू करते हैं। पिय कै ध्यान गही गही, रही वही हुए नारी, आप आप ही आरसी लख रिझत रिझवार। सबसे पहले इसमें संदर्भ लिखिए। संदर्भ में लिखिए प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक कवि और बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से भक्ति एवं श्रृंगार नामक शीर्षक से उद्धृत है, और इसमें व्याख्या देखिए। पिय कै ध्यान गही गही, एक सहेली दूसरी को प्रीतम का आसक्त देखकर, एक सखी दूसरी को प्रीतम पर आसक्त देखकर अन्य सखी से कह रही है कि अपने प्रीतम का ध्यान करती हुई वह नायिका यानी नारी प्रीतम के रूप में ही हो रही है। इसी कारण वह दर्पण में स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर उसे नायक समझ लेती है और अपने ही चित्र पर खुद प्रसन्न होती है, अपने ही स्वरूप पर खुद प्रसन्न होती है। इसमें भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार दीप्सा अनुप्रास, रस विप्लव श्रृंगार और छंद दोहा। दूसरा, इसमें से 13वां दोहा। जोग जुगत सिखये सबे, मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता, कानन सेवत नैन। जोग जुगत सिखये सबे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायिका के प्रभावशाली नेत्रों का वर्णन करते हुए कहा है कि हे सखी, कामदेव रूपी महामुनि ने योग साधना की सारी विधियां तुम्हें अच्छे प्रकार से सिखा दी हैं, इसलिए कानों तक लंबे या कानों तक फैले हुए तुम्हारे ये नेत्र नायक से मिलकर एक हो जाना चाहते हैं। अर्थात जिस प्रकार कोई साधक योग साधना की सभी विधियां सीख कर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वैराग्य आदि धारण करके वन को चला जाता है, उसी प्रकार नायिका के नेत्र जो यौवन के आगमन पर नायक से मिलने की अनेक विधियों को सीख गए हैं, अब नायक से मिलने के लिए व्याकुल हैं। इसी अभिलाषा में अब वे कानों तक फैल गए हैं, अर्थात उनके नेत्र बड़े हो गए। इसमें काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार श्लेष, उत्प्रेक्षा एवं रूपक, रस श्रृंगार और छंद दोहा है। 14वां दोहा। मूड चढ़ायो रह्यो, पर्यो पीठ कच भार, रह गरे परि राखिबो तौ ही पर हार। यहाँ पर कवि कहता है कि बालों को लोग सिर पर चढ़ाकर रखते हैं। मूड चढ़ाए रहो, बालों को लोग सिर पर चढ़ाकर रखते हैं, तब भी बाल का गुच्छा पीठ पीछे ही रहता है, पीठ पर भार के समान ही रहता, किंतु हार गले में पड़ा रहता है। गले में पड़ना यानी कष्ट देना,
तब भी वह हृदय पर धारण किया जाता है। इस प्रकार कवि यह समझाना चाहता है, अयोग्य व्यक्ति कितना ही ऊंचा पद प्राप्त कर ले फिर भी उसे घृणा ही करते हैं, किंतु योग व्यक्ति चाहे गले पड़ जाए अर्थात कष्ट भी दे तब भी उसे लोग छाती से लगाकर अर्थात स्नेह रखते हैं। इसके बाद इसमें देख लेते हैं काव्य सौंदर्य में। काव्य सौंदर्य में अलंकार अन्योक्ति, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा और इस अगला देखते हैं। रहो गुही बेनी लखे, गुहिबे के त्योनार, लागे नींद चुचान जे नीठ सुखाए बार। इसका अर्थ देखिए, व्याख्या। रहो गुही, नायिका नायक से कहती है कि रहने दो, यह मेरी चोटी गूंथना बंद करो, अर्थात यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे यह चोटी नहीं गूंथी जाएगी। यह मैंने तुम्हारे चोटी गूंथने के ढंग को देख लिया है, जान लिया है। वो कहती है, देखो मैंने जिन बालों को अच्छी ढंग से सुखाया था वे फिर से गीले हो गए हैं और उनमें पानी टपकने लगा है। और इस 15वें में देख लेते हैं काव्य सौंदर्य। इसमें भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार व्यंजनोक्ति और रस संयोग श्रृंगार, छंद दोहा। और 16वां देखते हैं। कर मुदरी की आरसी, प्रतिबिंबित प्यो पाए, पीठ दिए निधरक लखे, इक टकडीक लगाए। कर मुदरी की आरसी, आरसी शीशे में, कर मुदरी हाथ की मुदरी। तो यहाँ देखिए व्याख्या, हाथ की अंगूठी के दर्पण में, हाथ की अंगूठी के दर्पण में प्रीतम का प्रतिबिंब देखकर नायक की ओर पीठ किए बैठी नायिका एक टक दृष्टि से बेखटके से उसे देख रही है। कहने का आशय है कि उसे इस बात का कोई शंका नहीं है कि मुझे प्रीतम को देखते हुए कोई देख रहा। इतना ही इसका अर्थ है। और इसमें काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार विभावना, अनुप्रास, रस श्रृंगार, छंद दोहा। और अब 17वां दोहा देखते हैं। खेलन सिखे अली भले, चतुर अहेरी मार, कानन चारी नयन मृग, नागर नरनु शिकार। खेलन सिखे अली भले, व्याख्या देखिए। एक सहेली कह रही है कि कामदेव रूपी चतुर शिकारी ने कानों तक विचरण करने वाले तुम्हारे इन नेत्र रूपी हिरणी को नगर में रहने वाले चतुर लोगों का शिकार करना अच्छी प्रकार से सिखा दिया है। यहाँ सामान्यतः शिकारी हिरण का शिकार करता है, परंतु यहाँ नेत्र रूपी हिरण नगर निवासी चतुर लोगों का शिकार कर रहे हैं, ऐसा बताया गया। आइए इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार रूपक, श्लेष एवं विरोधाभास है।
और रस श्रृंगार है छंद दोहा। और इसके बाद 18वां देखते हैं। ललन सलोने अरु रहे अति स्नेह सो पाग तनक कचाई देत दुख सूरन लौ मुह लाग। इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि यद्यपि तुम सुंदर भी हो और प्रेमी भी तथा तुम्हारे सौंदर्य और प्रेम में भी कोई कमी नहीं है, तथा तुम्हारा कपटपूर्ण व्यवहार उसी प्रकार दुखदायी है जिस प्रकार घी में भुने तथा नमक डाले जाने पर भी जमी कंद यानी सूरन मुंह काट देता है, कच्चे जमी कंद के समान तुम्हारा यह कपटपूर्ण व्यवहार अच्छा नहीं है जो पीड़ा दे रहा है। इसमें काव्य सौंदर्य, भाषा, ब्रज, अलंकार, श्रेष्ठ उपमा, रस श्रृंगार, छंद दोहा। और 19वां देखते हैं। अनियारे दीर्घ दृघनु कितीन तरनु समान वह चितवन और कछु जिहि बस होत सुजान। यहाँ पर इसका अनियारे इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कोरदार अर्थात नुकीले एवं बड़ी बड़ी आंखों वाली कितनी ही सुंदरियां युक्तियां इस संसार में होती हैं, किंतु सभी की चितवन अर्थात देखने की कला भू भंगिमाएं एक जैसी नहीं होती हैं। वह चितवन कुछ और ही होता है जिसके वशीभूत बड़े बड़े गुणीजन रसिक जन होते हैं। इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, अलंकार, व्यतिरेक एवं वक्रोक्ति है और छंद दोहा है। और इसके बाद 20वां देखते हैं। क्यों बसी हैं क्यों निबहिएं नीत नेह पुर नाही लगा लगी लोइन करें। यहाँ पर लाइन है लोइन करें, लोइन करें नाहक मन बधि जाए। इसकी व्याख्या देखिए। क्यों बसी हैं क्यों निबही हैं। यहाँ कवि कहना चाहता है कि प्रेम के नगर में नियम ही कोई नहीं है। प्रेम के नगर में कोई नीति न्यायपूर्वक नियम ही नहीं है, अनुशासन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा कार्य हो रहा है। यहाँ पर उल्टा कार्य हो रहा है। लगा लगी लोइन करे, देखा देखी तो आंखें करती हैं और मन अनायास ही बध जाता है। ये इसका अर्थ हुआ। बेचारा मन ही बध जाता है जो निरपराध होता है। और इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, अलंकार, असंगत, अनुप्रास, रस श्रृंगार, छंद दोहा। और अगला दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। यहाँ भी कवि और बिहारी जी कहते हैं कि जब नायिका
और नायक के नेत्र आपस में उलझते हैं यानी मिलते हैं, उनमें परस्पर प्रेम उत्पन्न होता है, तब उनके कुटुंब टूट जाते हैं। उनके कुटुंब टूट जाते हैं अर्थात उनके कुटुंब परिवार छूट जाते हैं, अर्थात नायक नायिका अपने अपने कुटुंब से संबंध टूट जाता है और वे दोनों एक दूसरे को ही अपना सब कुछ समझने लगते हैं। आगे, इस प्रकार चतुर प्रेमी प्रेमिका के चित्त में गहरा प्रेम जुड़ जाता है। यह देखकर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ती है, अर्थात दुष्ट उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। कभी कहना चाहते हैं कि हे देवता, यह तो प्रेम की नई और विचित्र रीति है, क्योंकि असंगत प्रदर्शित करते हुए कवि ने सिद्ध किया है कि उलझता कोई है, टूटता कोई और है, और चित्त किसी का जुड़ता है, मन में गांठ किसी और के पड़ती है, अर्थात नेत्र प्रेमियों के उलझते हैं, परंतु कुटुंब टूटता है, और चित्त तो प्रेमियों के जुड़ते हैं और गांठ दुर्जनों के हृदय में पड़ जाती है। प्रेम की यह रीति बहुत ही विचित्र है। ये यहाँ भी काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार असंगत, श्लेष और अनुप्रास अलंकार है। रस श्रृंगार, छंद दोहा। कवि और बिहारी का भक्ति एवं श्रृंगार समाप्त हुआ। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।